क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में आ रहा है? सोचो, अगर एक दिन तुम उठो और सबसे पहले फोन खोलो और ब्रेकिंग न्यूज आए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जंग में डूब चुकी हो। आसमान में मिसाइल्स, जमीन पर टैंक्स और हर जगह डर का माहौल। लाखों नहीं, करोड़ लोगों की जिंदगी एक पल में बदल जाए। यह सुनने में मूवी जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में ऐसे हालात बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। सवाल यह है, क्या हम वैसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज दुनिया के कई रीजन्स में टेंशन हाई लेवल पर चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रूस की। 2022 से इन दोनों के बीच वॉर चल रहा है और आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह सिर्फ दो कंट्रीज का वॉर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्री से और रशिया एक न्यूक्लियर पावर है। इसका मतलब यह है कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी कंट्रोल से बाहर गई तो यह कॉन्फ्लिक्ट बड़ी ग्लोबल पावर्स के बीच डायरेक्ट टकराव में बदल सकता है। हर दिन अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और बॉर्डर पर क्लैशेस हो रहे हैं, जो इस वॉर को और डेंजरस बना देते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं इजराइल को। यह रीजन शायद इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और एक्सप्लोजिव एरिया है। इजराइल एक ही टाइम पर मल्टीपल फ्रंट्स पर इन्वॉल्व है, गाजा, लेबनन और सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन ईरान के साथ। ईरान एक पावरफुल कंट्री है और अगर यह कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होता है तो इसमें अमेरिका जैसे बड़े देश भी खींच सकते हैं। और जब सुपर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तब सिचुएशन सिर्फ रीजनल नहीं रहती, वो ग्लोबल बन जाती है। मिडिल ईस्ट का ये टेंशन एक चिंगारी की तरह है जो कभी भी बड़ा धमाका कर सकती है। अब एशिया की तरफ आते हैं, जहां चाइना और ताइवान के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट समझता है। प्रॉब्लम तब और सीरियस हो जाती है जब यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को सपोर्ट करता है। अगर कल को चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया तो यह सिर्फ दो कंट्रीज का वॉर नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बीच एक बड़ा टकराव बन सकता है। और यही सिनारियो वर्ल्ड वॉर जैसा लगता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया में कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। ये वेपन्स इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही बॉम्ब पूरे शहर को मिटा सकता है। अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होता है तो सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे न्यूक्लियर विंटर आ सकता है, जिसमें धुआं और डस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा, ठंड और भूख हो। यह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया सेफ है? इंडिया एक स्ट्रांग और स्मार्ट कंट्री है जो ज्यादातर न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन आता है तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली सेफ नहीं होती। चाहे इंडिया डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, इकोनॉमी पर, ऑयल प्राइसेस पर, इंटरनेट सर्विसेज पर और डेली लाइफ पर। महंगाई बढ़ सकती है, जॉब्स अफेक्ट हो सकती हैं और ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है। तो अब फाइनल सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है? सच यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि डेंजर रियल है। हर जगह छोटी छोटी टेंशन है और हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि बड़े वॉर्स अक्सर छोटी इंसिडेंट से ही शुरू होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अवेयर रहें, समझें कि दुनिया में क्या चल रहा है और ब्लाइंडली किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। अगर तुम्हें ऐसे इंफॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ तुम क्या सोचते हो। क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में आ सकता है?